हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जहाँ टॉपिक छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? जब प्रकाश किसी कार्बनिक यौगिक से गुजरता है तो कुछ तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण करता है और शेष विकिरणें अप्रभावित रहती हैं। अणु किसी निश्चित आवृत्ति के विकिरणों को ही अवशोषित करता है। यदि अणु के ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतर डेल्टा ई एच न्यू हो, संक्रमण के लिए न्यू आवृत्ति के विकिरणों की आवश्यकता होती है। यही विकिरण अणु द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषण के फलस्वरूप अणु के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीय और घूर्णन ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। अवशोषित विकिरणों का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए क्या चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम प्रकाश को किसी कार्बनिक यौगिक से गुजारते हैं तो वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का कुछ भाग अवशोषित करता है और कुछ भाग उससे अप्रभावित रहता है। और प्रकाश की किरणों के इस अवशोषण को हम जिस विधि से या मापते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और जिस उपकरण से हम मापते हैं उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अवशोषण तथा तरंग दैर्ध्य के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं, एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। अवशोषण तथा तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचने पर एक निश्चित वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन बैंड हमको प्राप्त होता है जो उस यौगिक के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को बताता है। इस प्रकार किसी भी ज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना हम ज्ञात करते हैं। जो भी अवशोषण होता है उसके आधार पर ग्राफ बनता है और उस ग्राफ को स्टडी करके हम किसी पदार्थ की आणविक संरचना को ज्ञात करते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अणु की विकिरणों के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है और इस विधि से हम अणुओं की संरचना बता सकते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्र एक्स-रे से लेकर रेडियो तरंगों तक के जो स्पेक्ट्रम के क्षेत्र हैं, किसी अणु या परमाणु की संरचना का सरलता से निर्धारण हम इस विधि से कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। स्पेक्ट्रोमेट्री की कुछ महत्वपूर्ण तकनीक तथा क्षेत्र विशेष के विकिरणों के अवशोषण से पदार्थ के अणुओं पर होने वाले प्रभावों को निम्न सारणी में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अवशोषित विकिरण और अणु का प्रभाव इस सारणी में हमने दिखाया है कि जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल पराबैंगनी दृश्य जो यूवी और विजिबल है वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक, इसमें हम अणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, असंतृप्तता, संयुग्मन, एरोमेटिक नाभिक की उपस्थिति की पहचान करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त क्षेत्र जो है वो 2.5 से 15 म्यू माइक्रोन तक है। इसमें हम कंपनी और घूर्णनीय गति में परिवर्तन को दर्शाते हैं। और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR जिसको कहते हैं वो रेडियो आवृत्ति 60 से लेकर 500 मेगाहर्ट्ज़ तक है। इसमें हम किसी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन और यौगिक की रासायनिक संरचना, यौगिक का विन्यास और यौगिक का स्वरूपण का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमी अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। इस विधि में पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र के विकिरणों की ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। अवशोषित ऊर्जा से अणु के सिग्मा, पाई और n इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित होते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अतः इसे अवशोषण स्पेक्ट्रमी कहते हैं।
इस विधि द्वारा अणुओं में उपस्थित संयुग्मित द्विबंधों की संख्या, एरोमेटिक संयुग्मन की उपस्थिति का पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा संयुग्मित तथा असंयुग्मित निकाय, कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का तथा बीटा और गामा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों और सम व विषम वलीय संयुग्मित डाइनों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारा, वो कई तरह के यौगिकों की संरचना को ज्ञात करने के काम में लाई जाती है। रेंज ऑफ यूवी विजिबल रीजन 10 से लेकर 800 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसका रेंज है। निकट या क्वार्ट्ज पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं 200 से 400 नैनोमीटर को, और सुदूर या निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं 10 से 2200 नैनोमीटर को। इस क्षेत्र में 400 दृश्य क्षेत्र 400 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का जो विस्तृत है, ये हमने नीचे एक चार्ट आपको दिया है, 10 से 200 तक, 200 से 400 तक और 400 से 800 तक। इसमें दृश्य क्षेत्र में जो है हमारा विबग्योर से VIBGYOR से आपको दर्शाया गया है। इन रंगों की जो है तरंगे निकलती हैं। अब हम देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम हैं जो अवशोषण नियम कहलाते हैं। इसमें बियर्स का नियम, लैम्बर्ट का नियम और बियर और लैम्बर्ट का नियम है। इन नियमों के अनुसार जब एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट को किसी समांगी अवशोषक माध्यम होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से प्रवाहित किया जाता है तो एब्जॉर्बेंस जो है किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। एब्जॉर्बन A इज़ प्रोपोर्शनल टू L। इसको हम A = log I0/IB कहते हैं। I0 जो है आपकी इंसिडेंट लाइट है और I जो है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता है। दूसरा बियर्स लॉ में क्या समझाया जाता है कि किसी समांगी माध्यम पर एक वर्णीय प्रकाश की किरणों का अवशोषण विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे A इज़ प्रोपोर्शनल टू C, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस। और बियर और लैम्बर्ट के नियम को जब हम कलेक्टिवली समझते हैं तो ये इस तरह से समझाया जाता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणों को किसी समांगी माध्यम में से प्रवाहित किया जाता है तो जो एब्जॉर्बेंस है वो विलयन की सांद्रता तथा पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। इस नियम को बियर और लैम्बर्ट का नियम कहते हैं। इसे संयुक्त रूप से इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। A इज़ प्रोपोर्शनल टू CL। A इज़ प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन CL। यहाँ पर एप्सिलॉन कांस्टेंट है जिसे मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट कहते हैं। A को log I0/IB कह सकते हैं। यहाँ पर ECl में C विलयन की सांद्रता है, L पथ की लंबाई है, A एब्जॉर्बेंस है जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कहते हैं। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 1/T और ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू I/I0। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या आएगी? अधिकतम अवशोषण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम पर अवशोषण को प्रभावित को व्यक्त करता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू A/CL। एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है। एप्सिलॉन अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिकतम अवशोषण की तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा मैक्सिमम पर मोलर एब्जॉर्बेंस E मैक्सिमम से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हम एक बार वापस शुरू से ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्र बताए हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और एब्जॉर्बेंस के नियम क्या है, बियर का नियम, लैम्बर्ट का नियम और बियर और लैम्बर्ट का नियम। तो यहाँ ये क्लास को यहीं मैं ख़त्म करती हूँ।
इस नियम का हवाला देते हुए आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।